भारत से सीधे भूटान के लिए ट्रेन। भूटान तक रेल लाइन प्रोजेक्ट क्यों है खास? भारतीय रेलवे का कैसा सॉलिड प्लान? भारत और भूटान ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजनाओं को शुरू करने पर सहमति जताई। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने हाल ही में इस योजना की घोषणा की और बताया कि ये दोनों देशों के बीच रेलवे कनेक्टिविटी का पहला सेट होगा। ये परियोजना भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के साथ साथ दोनों देशों के आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस परियोजना की नींव पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान रखी गई, जब एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना के तहत दो मुख्य रेलवे रूट प्रस्तावित किए गए। पहला रूट पश्चिम बंगाल के बानराहाट को भूटान के समतसे शहर से जोड़ेगा, जबकि दूसरा रूट असम के कोकराझार से शुरू होकर भूटान के गेलेफू शहर तक जाएगा। ये दोनों रूट सामरिक दृष्टि से अहम है, क्योंकि ये न सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाले होंगे, बल्कि उत्तर पूर्व भारत को भूटान के दक्षिणी हिस्से से जोड़ने में मदद करेंगे। समसे को भूटान का एक प्रमुख औद्योगिक शहर माना जाता है, जबकि गेलेफू को भूटान सरकार माइंडफुलनेस सिटी के नाम और इस रूप में विकसित कर रही है। ये पहल दोनों देशों के विकासात्मक प्राथमिकताओं को दर्शाती है और इसके साथ ही क्षेत्रीय समावेशन का एक बेहतरीन उदाहरण बनेगी। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि इस परियोजना की कुल लागत लगभग 4033 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई। इसकी कुल लंबाई लगभग 90 किलोमीटर होगी और इनमें से 89 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क का निर्माण भारत में किया जाएगा, जो कि भूटान की सीमाओं तक जाएगा और वहां से सीमित दूरी तक ट्रेनों को चलाने की योजना है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे और भूटान सरकार मिलकर तकनीकी, वित्तीय और निर्माण संबंधित कार्यों को अंजाम देने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस परियोजना के प्रभावों की। तो ये योजना भारत के पूर्वोत्तर राज्य के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। इससे न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन और सामाजिक संपर्क भी बेहतर होंगे। भूटान के लिए भारत पहले से ही सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भूटान का अधिकतर व्यापार भारतीय बंदरगाहों से होकर गुजरता है। इस रेलवे संपर्क से भूटान को समुद्री मार्गों तक सीधा और सस्ता रास्ता मिलेगा, जिससे उनके व्यापार की लागत में कमी आएगी और इसके साथ ही भारत की तरफ से उत्तर बंगाल और आसाम जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, जिससे रोजगार और बुनियादी ढांचे को विकास का बढ़ावा मिलेगा और जाहिर तौर पर दोनों देशों के लिए आर्थिक रूप से उन्नत रहने वाली है ये पूरी परियोजना, ये समझौता। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूती देने के साथ साथ भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को प्रभावशाली बनाता जाएगा। ये रेल संपर्क भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप है और इससे चीन के बढ़ते प्रभाव की काट के रूप में भूटान के साथ भारत की नजदीकी और अधिक गहरी हो पाएगी। कुल मिलाकर ये परियोजना न केवल भूटान और भारत के रिश्ते को मजबूत करेगी, बल्कि ये क्षेत्रीय विकास, सामाजिक संपर्क और रणनीतिक संतुलन का नया अध्याय लिखने जा रही है। अब इस परियोजना को लेकर आपके मन में क्या राय है? आपके मन में क्या कुछ सवाल है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी राय वहां जरूर दीजिएगा। वीडियो में आपके साथ मैं था मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों, अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.